ठीक, तो अपन ने पिट्स इंडिया देख लिया था 1784। पिट्स नाम क्यों पड़ा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो नोट दिया उसमें सराहता है कि नॉर्थ और फॉक्स की जो गठबंधन सरकार थी वो गिर गई। पहले तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका गया, फिर पिट्स बने नए प्रधानमंत्री। वो बर्क ने बिल पेश किया था, वो बिल गिर गया संसद में, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पास हो गया था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गिर गया। तो फिर वो नॉर्थ की सरकार गिरी, फिर पिट्स की सरकार आई, पिट्स ने दिया। रेगुलेटिंग एक्ट में अपन जैसे बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट को जैसे इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं ना, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट को अपन छुपे हुए शब्दों में बोल सकते हैं कि नॉर्थ एक्ट। नॉर्थ जैसे पिट्स है, पिट्स इंडिया एक्ट वो नॉर्थ इंडिया एक्ट था। नॉर्थ का क्यों? उस समय की नॉर्थ प्रधानमंत्री था, नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार, ठीक है ना। और ये बर्क के बिल को लेकर जब वो गिरी सरकार ब्रिटेन के अंदर, तो वो लाइन लिखी हुई, पहला और आखिरी मौका था जब किसी भारतीय मुद्दे के ऊपर ब्रिटेन की सरकार गिरी हो, तो बर्क का बिल था इंडिया के रिफॉर्म्स को लेके। तो ये पिट्स में अपन ने सारा पढ़ा, ठीक है। डायरेक्ट की उसमें अपन देखी COD एंड BOC, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब आता है 1786। अब देखो ये क्या था, ये किस पृष्ठभूमि में आया कि 1786 में क्या था कि जैसे अपन देखें कि इससे पहले जो गवर्नर जनरल चल रहे थे इंडिया में 1786 से पहले, वो था वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग का काल क्या है? वो 1772 से है 85। जैसे आप कई बुक्स में देखोगे ना तो आपको 73 भी मिलेगा ये, ठीक है। दो काल मिलेंगे वारेन हेस्टिंग के। तो सर वो दो कैसे हैं? मैंने बताया था कि ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसके अंदर बनाया गया था कि क्या, कि बंगाल का जो गवर्नर था वो क्या बन गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। और ये पहला व्यक्ति कौन था? ये फर्स्ट था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग सबसे पहला गवर्नर जनरल था। इसका मतलब ये हुआ सर वो आखिरी गवर्नर भी था, है ना, वो उसने ट्रांजिशन देखा है। तो ये जो एक साल है ना वारेन हेस्टिंग का, ये 1772 से 73 ये गवर्नर के रूप में था। फिर चूंकि वो पोस्ट ही अपग्रेड हो गई, तो वो पोस्ट फिर अपग्रेड हुई कब हुई? 73 के अंदर भी रेगुलेटिंग एक्ट आया नॉर्थ का, ठीक है ना। तो और फिर वो 85 तक रहा, तो ये गवर्नर जनरल के रूप में रहा। ऐसे करके उसके दो कार्यकाल मिलते हैं। अब ये मत समझ जाना कि सर ऐसे दो कैसे हैं, तो ये दो यूँ हैं, समझ गए? ये अब क्या था, 85 में इसका कार्यकाल पूरा हुआ, समझ। अब नया आएगा व्यक्ति, तो नया आने वाला जो व्यक्ति था वो था कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस बहुत ही कंजर्वेटिव व्यक्ति था। सी से कॉर्नवालिस, सी से कंजर्वेटिव इन द सेंस कि वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता, अपना मतलब कंपनी का स्वार्थ, कि कंपनी कैसे आगे बढ़े, भारतीय से कोई मतलब नहीं था। वो तो बोलता था हर भारतीय भ्रष्ट है। सिविल सर्विस का जनक ये कॉर्नवालिस ही, लेकिन सिर्फ उन्होंने कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस मतलब संभ्रांत वर्ग को सिविल सर्विस में लिया था। और दूसरा बोलता था हर सिविल सर्वेंट करप्ट है। उसमें इंडियंस तो थे ही नहीं, जो जमींदार थे मेन ब्रिटेन के वो यहाँ पे थे। इंडियंस तो अभी दूर दूर ही नहीं है सिविल सर्विस में। तो ये कॉर्नवालिस आने वाला था। और दूसरी बात क्या है इसके अलावा, इसमें जैसे बोलते हैं ना, इसमें हर तरह का गुण था। ये डिप्लोमेट भी था, इसमें मिलिट्री कमांडर के भी गुण थे। इससे पहले अफ्रीका के अंदर लड़ाई लड़के आया था, वो इसने जीती थी ब्रिटेन के लिए, ठीक है। तो ये चाहता था कि जब मैं भारत में जाऊं तो मेरे को सर्वोच्च शक्ति मेरे पास होनी चाहिए। क्योंकि क्या था, इससे पहले ये रेगुलेटिंग एक्ट जान चुका था, ये पिट्स इंडिया एक्ट जान चुका था। रेगुलेटिंग में उसको अच्छी तरह पता था कि यार एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल में बनती नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट भी आया हुआ, सुप्रीम कोर्ट और दोनों में बनती नहीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर पिट्स इंडिया एक्ट से अपन ने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए थे, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई चीज़ आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट की थी, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। और फिर मिलिट्री पावर्स इसको इतनी कंपेटिवली इतनी नहीं थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बार बार पूछनी पड़ती थी। तो अब चूंकि ये व्यक्ति इसमें बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा थी, नो डाउट डिजर्व करता था, ठीक है ना, और महत्वाकांक्षा थी, तो ये चाहता था कि मैं जब भारत में जाऊँ तो उससे पहले सर्वोच्च शक्ति मेरे को मिले। ये इसने ब्रिटेन की संसद के अंदर प्रपोजल रखा, और वो जितनी भी इसकी मांगे थी वो सब मांगी गई, और एक्ट पास हुआ कौन सा? 1786। इतना सा इसके अंदर है, ठीक है। तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है कि रीजन विश ऑफ कॉर्नवालिस बिफोर गवर्नर जनरल बनूँ उससे पहले मेरे को ये दो, ये उसने मांगी थी, जो उसको दी गई, ये दी गई, है ना। ये गवर्नर जनरल का टेनरशिप लिखी हुई है 1786 से 93। इससे पहले जो था 72 से 85 वो वारेन हेस्टिंग था, समझ गए। बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया? सुप्रीम अथॉरिटी बन गया, हर तरह से सुप्रीम। हर तरह से कैसे भाई, किन किन के ऊपर, किन किन को सुपरसीड करना है इसको? एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का डिसीजन विशेष परिस्थितियों में रद्द कर सकता, ठीक है। अभी अपन ने मांगा था ना कि पहले देखा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन बाइंडिंग है, देखे थे पहले, वीटो पावर नहीं है, अब उसको भी सुपरसीड कर सकता, ठीक है।
एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मानने के लिए बाध्य नहीं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट था एक जिसको हम बोलते हैं मिलिट्री कमांडर, ठीक है ना, ये कि मिलिट्री कमांडर मुख्य सेनापति बन गया गवर्नर जनरल, वो चाहे जिसको निस्तानाबूद कर सकता है, चाहे जिसे शांति कर सकता है, चाहे जिसे युद्ध कर सकता है, ऐसे। क्योंकि देखो ये मिलिट्री कमांडरशिप बनना जरूरी क्या था, इसका जो आप टेन्योर देख रहे हो ना, ये इसी के दौरान लड़े जाएंगे अपने आंग्ल मराठा और आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। इस मिलिट्रीशिप में लिख लो एंग्लो मैसूर, पहले मैसूर लिख लो और फिर एंग्लो मराठा, ठीक है। 4 एंग्लो मैसूर आएंगे, 3 एंग्लो मराठा बाहर आएंगे। इनकी शुरुआत कॉर्नवालिस के समय हुई है, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता बनना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो सर्वोच्च सत्ता तो बनेंगे ना जब पहले मेरे हाथ में तो सर्वोच्च सत्ता दो, तभी तो मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है कंपनी के फेवर में, ये वो चीज़ थी। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया, ये चीफ कमांडर, है ना, अरे CIC का कमांडर इन चीफ, मुख्य सेनापति, है ना, कमांडर इन चीफ मुख्य सेनापति बन गया। मतलब मिलिट्री पावर पूरी इसके हाथ में आ गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पूछने की कुछ भी अपने को जरूरत नहीं। और ये क्यों ली, मैसूर और मराठाओं को निस्तानाबूद करने की, क्योंकि बंगाल तो अपने पास था ही। और फिर जो सुप्रीम में जो चीज़ थी इसके बाद में क्या थी, ये 2 मैंने बताया 3 प्रेसिडेंसीज थी। प्रेसिडेंसी मतलब बिग प्रोविंसेस, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बंगाल तो अपने पास है ही, बॉम्बे और मद्रास के ऊपर इसका सुप्रीम कंट्रोल आ गया। कोई तुम कुछ नहीं बोलेगा, जो मैंने बोल दिया वो फाइनल है। कौन, मैं कौन, ये कॉर्नवालिस, ये वैसे इतना साल था। फिर अब देखो इसमें जो इसने किया, अब देखो 17 ये तो अपन ने पढ़े मिलिट्रीशिप में, एडमिनिस्ट्रेशन में एक यहाँ पर लिखो 1793 का अपने परमानेंट सेटलमेंट जो स्थायी बंदोबस्त, जो मतलब एक मील का पत्थर था, बहुत लंबे समय तक और जैसे कायम रहा, मतलब विद अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। तो ये इसका, और फिर एक मैं जैसे बता रहा था आपको कि अपन ने देखा था 1773 रेगुलेटिंग नॉर्थ का, फिर 1793 के अंदर ही, और फिर 1793 के अंदर चार्टर भी आ जाएगा। तो मतलब बिल्कुल अपने जाते समय उसने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था, जमींदारी बंदोबस्त उसको कहते हैं। ये क्वेश्चन है, पहले तो ईयर पूछते थे 1793, फिर बोला कि ये किस समय लागू हुआ, इसे बिड़ते लागू कर दिया था या बिल्कुल अंत के वर्षों में। तो अंत का वर्ष आ रहा है ना, 93 में तो है ही, 93 में लागू हुआ, ऐसे समझ रहे हो, ये चीज़ है। परमानेंट सेटलमेंट लिख लो, है ना, साइड में या नीचे जगह पड़ी हुई उसमें लिखो 1793 परमानेंट सेटलमेंट। गगन ये ऐसे, और भी जैसे है PS, या तो PS लिखो, PS से नहीं आता तो इसको यूँ लिख दो, पर PR परमानेंट हो गया और ये सेटलमेंट हो गया। ये छोटा छोटा लिखो ना, क्या समस्या है उसके अंदर। ये इतना सा 76 के एक्ट में था। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं 1793 का। अब देखो, अब जैसे भी 1793 आया ना, तो मैं बार बार कहता था कि जब भी अपन एक कदम आगे बढ़े तो 2 कदम पीछे उठाओ, ठीक है ना। 1700 में टोटल एक्ट आएंगे 5। अब मैंने उनको आप याद कराया तो 1700 बार बार नहीं लिखेंगे, 73 लिखेंगे। उसके बाद कन्फ्यूजन हो तो ऊपर 146 लिखो, मतलब 81 आएगा, 84 आएगा, 86 आएगा और लास्ट के अंदर 93 आएगा। फिर सर आपने बताया था 1800 में सर 5 के बाद 6 आता है, ये 6। फिर आपने सर बताया था पहले 13 आएगा, 33 आएगा, 53 आएगा, 3 तो ये हो गए सर। फिर आपने बताया था सर 58 आएगा, 61 आएगा और 92 आएगा। फिर आपने बताया था सर 1900 में टोटल 4 आएंगे सर, तो वो 9 का, 19 का, 35 का और 47 का, ये है। ऐसे करके सर ये टोटल 15 है। तो अभी अपन ने ये 73 रेगुलेटिंग देखा, जिसकी मेन बात क्या थी, गवर्नर जनरल बन गया, सुप्रीम कोर्ट बन गया, है ना। 81 में अपन ने देखा जो खटपट हो गई थी उसको दूर करने के लिए लाए गए। 84 पिट्स आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात पिट्स की क्या थी, डायरेक्टली उसने लागू करी, ठीक है ना ये। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में घटा के 4 से घटा के उसे 3 कर दिए। फिर 86 में अपन ने देखा कॉर्नवालिस बनने वाला था, सुप्रीम अथॉरिटी उसको दे दी और कमांडर इन चीफ बना दिया। अब 93 में अपन देख रहे हैं कि क्या होगा। तो जैसे अब जैसे यूँ रिवीजन करोगे ना, अब देखो रिवीजन तो तब होएगा जब पहले अपन को ध्यान तो हो यार एक्ट कितने, नहीं तो अपन क्या रिवीजन करेंगे। और जब क्योंकि ये पहली सीढ़ी है, जब ये पहली सीढ़ी आ जाए तो आप इस 73 में यूँ एरो करके ऊपर और कोई भी इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, बिल्कुल यूनिक, तो आपको अपने आप याद आ जाएंगे। नहीं याद आ रहे तो सोचो यार कुछ तो था, सड़ने था, करीबन 2 घंटे इसको बोला सुना अपन ने करा है, प्रेशर डालो तो याद आएगा। ऐसी 81 में देखो, ऐसी 84 में कोई भी 3 बिंदु लिखो। फिर आपने बताया 3 नहीं, 3 से ज़्यादा थे, नोट्स देखो कि यार मैंने जो 3 लिखे ना वो इंपॉर्टेंट नहीं थे,
इनसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट वो थे जो मैंने छोड़ दिए, तो उनको हाईलाइट करो, फिर वापस लिखो, ऐसे। तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आता है 1793 का चार्टर, ठीक है। 1793 क्या था, ऑलमोस्ट कंटिन्यूएशन वही चल रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या किया, बंगाल का गवर्नर जनरल इन इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है ना, वो क्या है, वो सुप्रीम पावर बना रहा, ठीक है ना, मतलब 3 प्रेसिडेंसी पे और प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे उनके ऊपर। प्रेसिडेंसी 3 थी अपने को पता है, और प्रांत जो थे 8 थे, टोटल प्रांत 11 थे, लेकिन 3 जो बड़े प्रांत को अपन प्रेसिडेंसी बोलते थे। अब आप देखो कि सर ये तो 86 वाले में भी थी भाई, अभी उसमें भी ये तो पढ़ा था, बंगाल गवर्नर जनरल सुप्रीम पावर बन गया, तो सर यहाँ भी सुप्रीम पावर है, तो बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर्स हमने कॉर्नवालिस को दी थी वो उसके आने वाले गवर्नर जनरल्स को भी दे दी, तो कंटिन्यूएशन रखा गया इसमें, कंटिन्यूटी भी। ऐसा थोड़ी है कि गवर्नर कॉर्नवालिस को दी थी अब आगे वालों को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कॉर्नवालिस को दी ना तो उसने काम करके दिखाया, सिविल सर्विस आई, परमानेंट सेटलमेंट आया, मैसूर मराठाओं में इंटरफेरेंस होने लगा, चालू हुआ, ब्रिटिश सुप्रीमेसी तो बढ़ी ना, तो आने वालों को भी वो देंगे तभी तो वो काम कर पाएंगे। नहीं तो पता चला कि कॉर्नवालिस के पास इतनी सेना थी, इतनी पावर थी, अपन उसको कम कर दिया, तो अगले पास तो बिल्कुल बहाना तैयार है कि सर पावर ही काट दी तो मैं क्या करता। तो ये यूँ था। एक्सटेंशन 20 साल का है ना। इससे पहले आप जिसे देखोगे ना, ये 20 साल नहीं था सीन में। देखो ये क्या है, ये 20 साल कैसे समझ में आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब था, 73। उसके बाद 146 अपन लिखेंगे, क्या, 1781, 1780, 1786, अब आ गया अपन 1793। तो आप जिसे देख रहे हो कितना गैप है, करीबन 8 साल का। कितना गैप है, करीबन 3 साल का। कितना गैप है, करीबन 2 ही साल का। कितना गैप है, करीबन 7 साल का, है ना, मतलब अनइवन है। अब अनइवन है तो यार ब्रिटिश सरकार में भी लोड पड़ता था यार कि कोई एक अपन कोई नियम एक्ट बना रहे हैं, चार्टर्स बना रहे हैं, तो उसकी कोई एक वैलिडिटी तो होनी चाहिए ना। है पता चला कि अपने तो सर्कमस्टेंसेस उत्पन्न हो रहे हैं, अपन फट कानून बना रहे हैं, तो अनिश्चितता बनी हुई है कि यार जो कॉर्नवालिस को दिया गया ये हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक ना। कंटिन्यू इसलिए तो किया क्योंकि एक कन्फ्यूजन था आने वाले के कि यार पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी थी, समझ रहे हो। तो इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए क्या किया, अब देखो इसके बाद कौन से कानून आएंगे, इसके बाद चालू होगी 18 वाली सीरीज होगी ना, क्या 1800, सबसे पहले क्या आएगा 13, फिर 33, फिर अब इसमें आप जैसे देख रहे हो तो क्या आ रहा है, ये 20-20 के गैप आ रहे नहीं आ रहे। और यहाँ से देखो ना 1793 से 1813 देखो आ रहा 20 साल का गैप, 7 तो ये और 13 वो, मतलब 20 साल बाद ये आया, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो ये 20 साल वाला जो बढ़ाने का सिस्टम था ये सबसे पहली बार कौन लेके आया, कौन से, कॉर्नवालिस तो गया, कौन से एक्ट में आया ये, 1793 में आया भाई। 93 के बाद 1813 के अंदर आया ना, तो किस एक्ट में सबसे पहली बार प्रोविजन था कि 20 साल टेन्योर बढ़ाया जाएगा। मतलब यहाँ से तो फिर रिवोल्ट आ जाता है, इसलिए समझ गए। तो ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। कितने आए देखो, 20-20 पे 1, 2, 3, और फिर ये रिवोल्ट ऑफ 1857 से बिगड़ गया, तो 60 साल तक देखो ये सिस्टम चला पूरा। और देख लो अभी भारत को आज़ाद हुए कितने, अभी 75 साल बना रहे हैं अपन आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आइडिया लगा लो आप कि किस पैमाने पे काम हुआ हुआ हो, कि मतलब 60 साल किसे कहते हैं, 75 साल तो अपन महसूस कर ही सकते हैं। ये देख लो तो क्या किस डिग्री का शोषण था, कितने लंबा वो शोषण चला, करीबन 200 साल राज किया है ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे, ठीक है। तो ये अपन को जैसे ये देखना है, मतलब भाई जैसे 1600 ही मान लो, 1718, 1947, 350 साल, सॉरी 350 ईयर्स तक रूल किया है। तो उसमें अपन ने तो सिर्फ अभी पहला टुकड़ा देखा है 60 जो महसूस कर पाए अपन, ठीक है। तो ये 1793 वाली, अब जैसे आप रिवीजन करो ना 93 के यार मैं कोई भी विशेषता बताऊँ इंपॉर्टेंट, तो देखो पहली वाली तो कंटिन्यूटी के अंदर है सुप्रीम, ये 1786 की खास थी विशेषता। तो उसकी एक यूनिक विशेषता क्या होगी जो मैं बताऊँ, ये 20 साल, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे इसको ध्यान रखो। अब देखो ये 20 साल वाला है ना, ये 3-4 जगह क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा। जैसे एक तो अपन क्या पढ़ते हैं, दोनों विश्व युद्ध के बीच में जो गैप था ना वो 20 ईयर्स का था ऑलमोस्ट,
ठीक है, जैसे अपन देखते हैं कि 1919 के अंदर ख़त्म हुआ था पहला, और 1939 के अंदर दूसरा चालू हुआ। तो वो जो किए गए थे ट्रीटी ऑफ वर्साय जो थी, उसको अपन बोलते थे ये 20 साल के लिए एक शांति समझौता था, वाज ए ट्रूस एग्रीमेंट फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, ऐसे ही है। एक अमेरिकन वार में अपन पढ़ते हैं 20 ईयर्स, और एक अपन जैसे जब एंग्लो मराठा वार्स पढ़ते हैं ना, तो सूरत की संधि होती है, सूरत, पुरंदर, बड़गांव और सालबाई। तो सूरत की संधि जो होती है 20 साल का ट्रूस थी, है ना। तो ये 20-20 साल वाले अच्छे बनते हैं कॉन्सेप्ट, तो उसका जब क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखो कितनी साल के लिए बढ़ाया गया, 20 साल के लिए बढ़ाया। फिर क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो भारतीय खर्चों से भी अपन ने देखा था। BOC क्या आ गया, COD BOC। उसमें क्या रहते थे सर, वो ब्रिटिश की संसद को नियुक्त करती थी और वो भारत के लिए पूरा सिस्टम देखते थे। और देखो इसी को क्या है, इसी को है ना आप लिख लो इंडिया हाउस, जहाँ अपन ने पिट्स में लिखा है था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इंडिया हाउस। वैसे देखो क्या है, बड़े पैमाने पे ये इंडिया हाउस नाम आता है 1858 के एक्ट में, भारत सचिव, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे भी इसको आपने एक पिट्स वाला एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, जब क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें ये शब्द आया था, एक भारत मंत्री आया था, भारत मंत्री। देखो क्वेश्चन क्या था, हाँ उसको एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, निकालो। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो हेड व्यक्ति होता था ना, अध्यक्ष, उसको बोलते थे भारत मंत्री। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष भारतीय मामलों का मंत्री बना। बस, तो इसी को ही, जैसे इंडिया हाउस जैसे जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, देखो ये तो आता है 1858 के बाद, लेकिन वो इसी का ही वृद्ध रूप था सारा, और इसी के हेड को बोलते थे अपन भारत मंत्री। भाई मंत्री कौन होता है, किसी का प्रमुख, और भारत का प्रमुख जो हो जाएगा ये। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैंने आपको बताया कितने मेंबर थे इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में बताओ टोटल मेंबर कितने थे। वो तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे यार, क्या करते हो, रिवीजन नहीं करते। कितने बताओ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, उसमें देखो ना जो मैंने सीट दी थी अलग से, लक्ष्मीकांता वाले में नहीं है ये। तो वे निदेशक थे, वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गए। और BOC में कितने, उसी के नीचे तो लिखा हुआ है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे ही नहीं मिला गगन, करण 24 के नीचे वाली लाइन ही पढ़ो। मिल गया, तो ये ध्यान रखो, देखो है ना 24 थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, 6 थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वो जो आप 4 बता रहे हो ना, वो तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, रेगुलेटिंग में, जिसको इसको पिट्स ने घटा के 1+3 कर दिया था नियम। और सुप्रीम कोर्ट में कितने थे, 1+3, टोटल 4, 3 अदर, 1 चीफ जस्टिस, एलिजा एम्पेयर। एलिजा एम्पेयर का आपने सुना होगा ना कि बाद में फिर उसको महाभियोग के लिए ब्रिटेन बुला लिया गया था। ऐसे ही रॉबर्ट क्लाइव हुआ है पहले, सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जो अपन देखते हैं, वो यहाँ इंडिया से जब गया था तो उसने ब्रिटेन में जाके सुसाइड कर लिया था, उसके ऊपर भी महाभियोग का पेश हुआ था, उससे परेशान होकर। ठीक है, तो ये इसके अंदर था। तो 93 अपन ने क्या पढ़ा, ये पढ़ लिया। 93 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन और भारतीय खर्चों से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, भारत मंत्री, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड इस भारत मंत्री। समझ गए इतनी चीज। अब भाई ये तो देखो कोई तो हेड होगा ही, जैसे अपन BCCI पढ़ते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया, कोई तो उसका हेड होता है। पूरी एक गवर्निंग बॉडी होती है, लेकिन कोई हेड होगा तभी तो उसको वो चला पाएगा और डिसीजन ले पाएगा कुछ। ये ओके, यहाँ तक फिट है, चलो। अब ऐसा करो, एक थोड़ी सी है ना इसकी रेटिंग लगाओ बुक में, 1786 और 93 की, फिर आगे 18 13 देखते हैं अपन।